क्या कहा था डब्ल्यूएचओ ने? वुहान वेट मार्केट में नहीं फैला कोरोना। कोरोना वायरस पर चीनी वैज्ञानिकों का नया दावा। चमगादड़ों में पहले से मौजूद था वायरस। पेंगोलिन से चमगादड़ों में फैला वायरस। कोरोना महामारी को दुनिया भर में फैले 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। चीन और डब्ल्यूएचओ का दावा है कि वायरस वुहान की सी फूड मार्केट से फैला है, जबकि अमेरिका समेत कई देश दावा कर रहे हैं कि वायरस वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में पैदा किया गया और वहीं से यह दुनिया भर में फैला है। जितना रहस्यमयी कोरोना है, उतना ही रहस्यमयी इसकी उत्पत्ति है और इसकी उत्पत्ति का रहस्य दिन ब दिन गहराता जा रहा है। वेट मार्केट से नहीं फैला कोरोना। इस बीच कोरोना महामारी के 6 महीने के बाद चीनी वैज्ञानिकों ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि कोरोना वायरस वुहान के वेट मार्केट से फैला है। यहाँ के वैज्ञानिकों का कहना है कि वेट मार्केट का रोल एक सुपर स्प्रेडर की तरह है, न कि किसी सोर्स की तरह। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे लेकर अभी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। वेट मार्केट से नहीं आया पहला मामला। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के विशेषज्ञों ने रिपोर्ट का खंडन करते हुए कहा कि कोरोना के संक्रमण का पहला मामला वुहान के बाजार से नहीं आया। महामारी की शुरुआत में शोधकर्ताओं की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वुहान के हुनान स्थित सी फूड मार्केट से फैला। इसे अब चीनी वैज्ञानिकों ने फिर से नकार दिया है। डीएनए सबूतों में चमगादड़ पेंगोलिन पर शक। वैज्ञानिकों ने डीएनए सबूतों के आधार पर दावा किया है कि नोवल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 चीनी चमगादड़ों में पहले से मौजूद था। इंसानों में इसके आने की किसी के बीच के वाहक जानवर की भूमिका हो सकती है और इसमें पेंगोलिन पर सबसे ज्यादा शक है। चीन के CDC ने भी दिया जवाब। वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC के डायरेक्टर गाओ फू का कहना है कि वुहान के पशु बाजार में दोबारा से सैंपल लेने के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यह बताता है कि यहाँ के दुकानदार संक्रमित नहीं हुए। 1 जनवरी को बंद करा दी गई थी मार्केट। वुहान प्रशासन ने डब्ल्यूएचओ को 31 दिसंबर को निमोनिया की तरह दिखने वाले अलग किस्म के लक्षणों के बारे में बताया था, जो बाद में कोरोना वायरस के लक्षण के तौर पर पहचाना गया। शुरुआत में वुहान की मार्केट से कोरोना के 41 मामलों को जोड़ा गया। इसके बाद 1 जनवरी से मार्केट को बंद करा दिया गया था। वेट मार्केट से ही फैला था सार्स। अमेरिका के जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता प्रोफेसर कोलिन कार्लसन के मुताबिक 2002 और 2003 में आई सार्स महामारी के समय भी गुआंगडोंग के एक ऐसे ही बाजार से संक्रमण फैला था, लेकिन जांच के दौरान वुहान के बाजार में एक भी जानवर कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। अगर वो संक्रमित नहीं हुए तो इसका मतलब है कि उन्हें कोई ऐसा संपर्क नहीं मिला जिससे मामले फैले। क्या कहा था डब्ल्यूएचओ ने? हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था, यह साफ है कि कोरोना वायरस के संक्रमण में वुहान की मीट मार्केट में भूमिका रही है, लेकिन इस मामले में अभी और रिसर्च की जरूरत है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि या तो वुहान के मार्केट से यह वायरस विकसित हुआ या फिर यहाँ में इसका फैलाव हुआ। चीन के अधिकारियों ने जनवरी में इस मार्केट को बंद कर दिया था। इसके साथ ही वन्य जीवों के व्यापार में अस्थायी प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। झींगा बेचने वाली महिला में सामने आया था पहला मामला। मार्च में मीडिया रिपोर्ट में कोविड-19 की पहली संक्रमित महिला के स्वस्थ होने का मामला सामने आया है। 57 वर्षीय महिला चीन के वुहान में झींगे बेचती थी। वेई गुजियान को पेशेंट 0 बताया गया था। पेशेंट 0 वह मरीज होता है जिससे सबसे पहले किसी बीमारी के लक्षण देखे जाते हैं। खास बात यह है कि करीब 1 महीने चले इलाज के बाद यह महिला पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। 10 दिसंबर की थी घटना। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि यह महिला उस समय संक्रमित हुई जब वह वुहान के हुआनसी मार्केट में 10 दिसंबर को झींगे बेच रही थी। इसी दौरान उसने एक पब्लिक वॉशरूम का इस्तेमाल किया था और इसके बाद उसे बुरी तरीके से सर्दी जुकाम ने जकड़ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।